नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आप हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रियंका में स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिस जिस किसी वाक्य के अंदर अपने कोई कार्य कर रहे हैं उसका जैसे बोध हो, जैसे खाना पीना, गाना, नाचना, दौड़ना। जैसे मोहन खाना खा रहा है, हवा बह रही है। इसमें मोहन खाना खा रहा है, इसमें क्रिया खाना खाना उसकी क्रिया है। मोहन खाना खा रहा है तो खाना खाना इसकी क्रिया हो रही है, इसी को क्रिया कहते हैं। जैसे हवा बह रही है तो बहना एक क्रिया है, खाना खाना एक क्रिया है, बहना भी एक क्रिया है। हवा बह रही है, मोहन खाना खा रहा है। इसी क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस वाक्य के अंदर कोई कर्म ही ना हो और उसका सीधा फल है जो कर्ता पे पड़े, सीधा मतलब जो वो भार है जो वो कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश दौड़ रहा है, इसमें दौड़ना एक क्रिया है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना एक क्रिया है, बच्चा रोता है, रोना एक क्रिया है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है। नरेश दौड़ रहा है, केवल वो दौड़ रहा है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा। पक्षी उड़ रहे हैं, उसके अंदर वो पक्षी उड़ रहे हैं, वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। बच्चा रोता है, तो बच्चा रो रहा है, वह कोई क्रिया कर्म नहीं कर रहा है। नंबर 2 सकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के घटित होने पर कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, इसमें पत्र लिखना एक कर्म है, लिख पत्र कर्म है, लिखना क्रिया है और राम करता है। लड़का खाना खाता है, इसमें खाना खाना खाता है एक क्रिया है, खाना कर्म है और लड़का करता है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों, एक कर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया एक कर्म के साथ होती है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गाना गाता है, इसमें गाना गाना एक ही क्रिया है। जिससे सीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ना एक क्रिया है, गाना गाना एक क्रिया है, इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया दो कर्म के बिना संभव नहीं हो सकती, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों जिस वाक्य के अंदर दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें श्याम और पुस्तक दो कर्म है, देना एक क्रिया है और राम एक कर्ता है। इसी प्रकार इस वाक्य के अंदर दो कर्म है, एक श्याम और एक पुस्तक। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, इसमें चोर भी एक कर्म है, पुलिस एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे इन वाक्यों में देखिए, इस वाक्य में जो मुख्य कर्म चोर और गौण कर्म पुलिस है, क्योंकि इस वाक्य में जो वाक्य का पूरा भार चोर पे पड़ता है, जो सारा वाक्य चोर पे ही डिपेंड है, इसलिए इस वाक्य में चोर जो है वो मुख्य क्रम है, जो बाद में आता है वो मुख्य क्रम होता है, जो पहले आता है वो गौण क्रम होता है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें पुस्तक मुख्य क्रम है और श्याम गौण क्रम है। जैसे मैंने अभी बताया,
जो मुख्य क्रम है वो बाद में आता है और जो गौण क्रम है वो पहले आता है। इस वाक्य के अंदर भी जो वाक्य का पूरा भार पुस्तक पर पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, श्याम को क्या दी, अगर अपने क्या से एक प्रश्न करते हैं तो श्याम को क्या दिया, पुस्तक दी। इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये पहला वीडियो? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहूंगी। मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।